छत्तीसगढ़ में रायपुर संघरा जम्मू शहर में लॉकडाउन खत्म हो गए। फिर रायपुर में दुकान खोले के जो टाइम टेबल बताए गए है तेकर अब्बड़ विरोध हुआ थे। आम आदमी यही बात ले परेशान है कि कुछ काही बिसाए बर ओला दिन भर बाजार में किंजरे ल लगी। बिहनिया साग भाजी मिलही त ओखर बाद दार चाउर बिसाए के पारी आही और आखिरी में बाकी जिनिस बिसाए बर ओला अगोरा करे बर पड़ही। हर दुकान के खुले के अलग अलग टाइम टेबल होए के खातिर दिन भर भटकना पड़ही। रोजी मजूरी करैया मन बर किराना दुकान के टाइम टेबल हा ठीक नहीं है। जब वह कमा धमा के निकल ही त दुकान बंद हो जाए रही। तेकर सेती ओला एक दिन अगोरा करके काम धाम छोड़ के दूसर दिन राशन बिसाए बर निकलना पड़ही। भाजपा के कहना है जम्मो दुकान खुले के टाइम टेबल ला ठीक करे के जरूरत है। देखिए 15 दिन बाद अनलॉक हुआ है और मैंने परसों कलेक्टर से बात भी किया था कि आप अनलॉक कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी समय हुआ है, जनता परेशान है, लेकिन इसमें सावधानियां बरतनी होगी। इसके अंदर में अगर आप चाहेंगे कि सब्जी वाला, किराना वाला और दूध वाला ये सबको आप कम समय देंगे तो भीड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि यही चीज़ें जो है आवश्यकता की ओर है। और इसके अंदर में सरकार को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। दूसर कोती कांग्रेस के कहना है कि सरकार हा दुकान के टाइम टेबल बनाए के बूता कलेक्टर ला सौंपे है। जम्मो कलेक्टर मन अपन जिला के परिस्थिति देख के टाइम टेबल बनाए हैं। एमा कोनो ला दिक्कत परेशानी होवत है तो ओकर जानकारी लेके ओला ठीक करे जाही। यह एक दिन भर नो है, अभी कोरोना काल लंबा चली, जी हाँ दिक्कत हुई ओला वैसने ठीक करे जाही। इस स्तर पर जिला प्रशासन को फैसले लेने के अधिकार दिए गए हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासन फैसले ले रहा है। यदि कहीं कोई विसंगति होगी, यदि किसी को कोई तकलीफ होगी, कोई एक दिन की बात थोड़ी है, उस तकलीफ को प्रशासन की जानकारी में लाया जाए, उस तकलीफ को दूर किया जाएगा। प्रशासन कोरोना से लड़ने के लिए ये सारी कार्यवाही कर रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीति करना बेहद दुखद है। शहर के मन के मन लॉकडाउन ले परेशान हो गए हवे। लगातार काम बुधा बंद रहे के खातिर रोजी रोटी के दिक्कत आवत है। अब बाजार खुली से ओकर टाइम टेबल ऐसे बनाए गए है कि बाजार में सामान बिसाए में दिक्कत हुआ थे। भले सरकार हा कहा थे कि जेमा दिक्कत हवे ओला ठीक करे जाही, फिर भी अभी परेशानी बाढ़े हवे। अब कलेक्टर मन ला समझना पड़ही कि दुकान के टाइम टेबल बनाए बर केवल व्यापारी मन के नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि मन ले भी गोट बात करे के जरूरत है। धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं धनवेंद्र जायसवाल। गढ़ के गोट में आप मन के अब्बड़ स्वागत है। खुलीस बाजार तो मुसीबत हो गए हजार। दरअसल 15 दिन के बाद लॉकडाउन हटी, जेकर इंतजार आम आदमी करते थे, खासतौर पे रोजी मजूरी करैया मन एकर इंतजार करते है, दुकानदार मन इंतजार करते हैं। सबके एक चिंता रही थे कि कैसे हमारा रोजी रोटी चले। लगातार लॉकडाउन मार्च से चलत रही थे, कुछ दिन छूट मिली, फिर 15 दिन के लॉकडाउन हो गए, तो ऐसे में रोजी रोटी नहीं चलत रही थे। और दूसर समस्या ये रही थे कि मतलब आदमी मन के पास खाए पिए के चीज़ भी घलो नहीं मिल पाते थे। काबर किराना दुकान घलो रेगुलर नहीं खुलते थे। लगातार जो दुकान जिन चीज़ की जरूरत पड़ते वो चीज़ बाजार में मिलत नहीं रही थे। अब जब खुली से तो का टाइम टेबल ऐसे बना दिए गए हैं, ऐसे बेरा तय करे गए हैं कि आदमी मन ला बड़ दिक्कत हुआ थे। ऐसे स्थिति बन गई है कि आदमी बिहनी वाले घर से निकलते, पहले सब्जी भाजी भी साथे, फिर किराना भी साथे, फिर दूसरा जरूरत की चीज़ खरीदते। ऐसे करते पूरा दिन ओकर बाजार में कट जाही। काबर के सब पेट खुले के टाइम अलग अलग है। तो एक से जो दिक्कत होते, एक से जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के बात कहे जाते वो खत्म हुआ थे और तमाम दिक्कत एक से बढ़ने वाला है। यही मुद्दा पर आज हम चर्चा करबो। हमारे संग चर्चा में कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी, आप दोनों जन के अब्बड़ स्वागत है। ठाकुर साहब, जो व्यवस्था बनाएगी राज्य सरकार हर ज़्यादा सुविधा मिले जनता ला करके, कलेक्टर मन के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी कि अपन अपन जिला के कैसे कैसे परिस्थितियों के हिसाब से व्यवस्था कर ही करके, लेकिन कलेक्टर मन जो टाइम टेबल जारी करे हैं, जो गाइडलाइन बनाए हैं, वो है इतना उटपटांग है, इतना अव्यवहारिक है कि आदमी पूरा दिन दिन परेशान हुआ थे। कैसे सुधरी है? देखो, जब से कोरोना महामारी के संकट देश में मंडरी, 3 दिन ले देखो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व के है, तेन किसकी हमला निचले स्तर में जाके कोरोना महामारी ला नियंत्रित करे के हमला ताकत देने लगी, अधिकार देने लगी। वही राज्य में हुआ थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हा,
कलेक्टर मन अधिकार दे। भाई रायपुर शहर के का स्थिति है ये हम बैठ के तय नहीं कर सकेंगे। दुर्ग की स्थिति, शहर की स्थिति का हवा है, जसपुर की स्थिति का हवा है, बिलासपुर की स्थिति का हवा है और राज्य के आखिरी कोंटा की स्थिति का हवा है। हम अगर राजधानी में बैठ के तय करबो तो संभव बनी है कि हम कोरोना की लड़ाई लड़ पाबो। कलेक्टर मन अधिकार दे के सबसे बड़े वजह हवा है कि वो अपन क्षेत्र में तय करे कि कौन से एरिया ला रेड जोन में रखी, कौन से ला ऑरेंज जोन में रखी, कौन से ग्रीन जोन में रखी, कौन दुकान ला कैसे खोलना है, कौन दुकान ला कतका टाइम खोलना है और पूरा अधिकार दे। वही मात्र हो। तो अभी जो स्थिति बने हवा है बोला लगातार सतत निगरानी के जाते और जनता ला कोनो प्रकार की परेशानी झन हुआ है एमा सुधार करे जाही। आज अनलॉक आज हो हवा है और जैसे आप कहा टाइम के बेरा हवा है तो वो एक प्रकार से टाइम ऐसे रखे गए हवे ताकि भीड़ इकट्ठा जन हो। अगर उनमें कोई दिक्कत हुई तो बिल्कुल सुधार करे जाही। राजीव चक्रवर्ती जी, ये जो व्यवस्था बनाई गई है मतलब भीड़ बढ़ी ना, बिहनी आदमी सब्जी ले निकल ही घर ले, फिर बाद वो किराना खरीदी, काबर की किराना दुकान बिहनिया खुले नहीं रहे, बाद वो किराना सामान खरीदी, जब तक दूसरा दुकान नहीं खुले रहे ओन्हा चेंद्रा के, कपड़ा के और बर्तन के, भाड़ा के जो तमाम जो दुकान है वो नहीं खुले रहे, तो ओकर खुले तक फिर वो इंतजार करना पड़ी। तो बिहनिया ले घर ले निकल ही और दोपहर तक वो बाजारे में कीमत रही, तो और उसमें आदमी आ जाए तो भीड़ तो एમાં बढ़ी ना। धनवेंद्र जी एकदम मैं आपसे सहमत हूँ कि जो प्रबंधन होना रही से, जैसे कोरोना के गति छत्तीसगढ़ में मई महीना तक सरकार अपन पीठ थपथपात रही कि हमारे यहाँ केस नहीं है, हमारे यहाँ मरीज नहीं मिला थे, और ओकर बाद अभी सरकार के कुप्रबंधन रही, मतलब बहुत दुख है। कोरोना में राजनीति नहीं होना चाहिए, हमला सब मिलकर लड़ना चाहिए नहीं, लेकिन व्यवस्था फेल हो गए, राज्य सरकार के व्यवस्था फेल हो गए। इसे कि राज्य सरकार के अभी मुख्य उद्देश्य कि शराब के बिक्री होए और अपन कमाई ले बढ़ाए, शराब के राजस्व बढ़ाए, चाहे कोई भी कमाई ले बढ़ाए। तो ओकर पीछे आप लोग बहुत गहरा संतोष है। किराना दुकान मन ला और रोजी कमाने खाने वाला मन ला, सब्जी वाला मन ला, पुलिस वाला मन कतका दमन करके ओकर ठेला मन पलटा देते और लोगन मन ला भी धकेल थे। तो ये जन व्यवस्था है जो आप बोला था, मैं पूर्ण रूपेण सहमत हूँ कि जन सब्जी और किराना के बेरा ले बर जाते तो समय 1 घंटा 2 घंटा बचते, फिर ओकर सामान तो आदमी कमाए खाए जाए कि पसराए बर जाए, सब्जी पर जाए, साग भाजी पर जाए, किराना करे जाए कि अपन काम बुतल जाए। तो ये पूरा व्यवस्था कोरोना फेल हो गया और कोरोना का संक्रमण पूरा फैलत है एक बारे में। और सरकार के केवल एक व्यवस्था है कि कैसे करके शराब दुकान के बेरल बढ़ाया जाए और बाकी के कोई मतलब नहीं सरकार के जनता से। ठाकुर साहब, ये जो शाम 4 बजे राशन की दुकान बंद हो जाए, दाल चाउर की दुकान बंद हो जाए शाम के 4 बजे, मजदूर मतलब शाम के 5:30-6 बजे तक काम करना पड़ते, ओकर बाद बोला मजदूरी मिलते, जब बोला मजदूरी मिली तबे तो वो राशन खरीदी, जब ओकर हाथ में मजूरी के पैसा ही तब तक राशन दुकान बंद हो जाए रही। और दूसरा दिन बोला बिहनिया 7 बजे 8 बजे काम में जाए पड़ते और राशन दुकान है 8 बजे पहले खुल ही नहीं, तो वो कब राशन बिसाही, या तो एक दिन के अपन के काम ले नागा करना पड़ी होला, या फिर काम ले छोड़ करके बीच में आना पड़ी। तो ये व्यवस्था बनाया कि पहली कलेक्टर है जनपद निधि मंत्री चर्चा काबर नहीं करी, यहाँ शहर के 4-4 जन विधायक हैं, महापौर है, 70 जन पार्षद हैं, सांसद गलो है, ककरो से बात करे बिना कलेक्टर अपन मन से जो तय कर दी व्यवस्था, ओकर से जो गड़बड़ी पैदा हुआ थे ओकर नुकसान तो कांग्रेस से झेलना पड़ी, काबर की सत्ता में कांग्रेस है और जिम्मेदारी भी कांग्रेस के है कि तमाम जो आम जनता है सुविधा मिले, उसमें कोई व्यवस्था ना हो। अभी आप कहो कि सांसद तको हवे तो मोर बड़ा अच्छा लगे कि सांसद तको है रायपुर में, लेकिन अभी तक तो पता नहीं भाजपा सांसद मन के। देखो जौन ये व्यवस्था बनाए गए है ओकर पहले कलेक्टर महोदय है जैसे सरकार वाला पूरा अधिकार दे, तब जतका भी व्यापारिक संगठन हवाए, चाहे वहाँ फुटकर व्यापारी संगठन है, थोक व्यापारी संगठन है, कपड़ा मार्केट के व्यापारी संगठन है, कि गुपचुप ठेला वाले मन के हवाए, कि सब्जी बाजार के सबो जन संग मीटिंग करके ये रूपरेखा तय करेगी कि कौन सी दुकान है कतका बजे खुली और कौन सी दुकान है कतका बजे बंद रही। तो निश्चित तौर पर यह व्यवस्था जो है पर व्यापारी संगठन के साथ बन के होए। अब मैं आवा था जनता के तकलीफ के बात में, तो निश्चित तौर पर अगर जनता ला कोनो जगह तकलीफ जैसे लगी तो वहाँ सुधार करे जाए, कोई यह अंतिम व्यवस्था न हो। और लॉकडाउन के बाद आज खुले हुए तो आज पहले बाजार में जरूर थोड़ा से भीड़ भारी से, लेकिन मैं सबसे अच्छा बात देखूँ भैया आप कि जनता मास्क लगा रही से, जनता फिजिकल डिस्टेंस के पालन करी से, जनता हाथ धो उतरी से। तो ये एक जागरूकता अभियान जो सरकार चला थे, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, तेखर जो आज परिणाम हमने दिखी से बहुत सुखद रही से। और कहीं भी कोई जगह परेशानी हो ही, जैसे किराना की बात करे हो तो स्वाभाविक बात है सुधार लाई और कलेक्टर पूरे में अधिकार देंगे। मैं एक बात आप अभी कहत रहा कि व्यापारी मन के संग बैठक करीस, वो बैठक के बारे में आप ला बताओ समय है। वो बैठक ऐसे हुई कि जब वो व्यापारी संगठन मतलब कलेक्टर बुलाई, सब जन के बात ला सुनीस, ओकर बाद
वो सीधा अपन के फैसला सुनाई, बातचीत जो होना रही से, जो चर्चा करना रही से, ओकर जगह में उमन के पक्ष ला सुन लिया, लेकिन ओकर बाद सीधा फैसला सुनाएगी। तो फैसला जो व्यापारी मन के मनसा रही से, मोर ख्याल से ओकर बहुत समर्थन में नहीं रही, ओकर पक्ष में नहीं रही। तो जो प्रशासनिक दादागिरी के जो बात होते ना, वो उसका दिखे के बाद तमाम व्यापारी संगठन में कहा थे काबर के उमन के ये कहना है कि हमन भैया कलेक्टर के बारे में ज्यादा बोल नहीं सकन, काबर के हमन ला कोरोना काल में दुकान चलाना है, ज्यादा हमन बोल देबो तो हमन के दुकान ला सील कर दिए जाही, हमन ला जेल भेज दिए जाही। तो वो डर उमन के मन में आवे तेकर खातिर उमन ज्यादा बोल भी नहीं पावत है। नहीं नहीं नहीं, ये कोरा बात है। का है देखो, कलेक्टर साहब का जो भी नियम बना रही सोई बोला निश्चित तौर पर व्यापारी मन के आगू में बैठक में रखी सोई, चर्चा हो सोई, और सबके बाद ला सुने के बाद देखो 4 ठन व्यापारी पन 4 प्रकार के बाद ला बताही, 2 ठन अलग व्यापारी बात बताही, तो सबके बाद ला सुन के जो ठोस निर्णय करना है, एक ऐसे निर्णय करना है जे मना तो व्यापारी ला नुकसान होवे ना आम जनता ला तकलीफ हो। तो निश्चित तौर पर एक अधिकार और एक बहुत अच्छा निर्णय कलेक्टर ऐसे करे मुझे लगते। लेकिन मैं अभी भी कहा था आपके चैनल के माध्यम से, छत्तीसगढ़ जनता में कहा था कि कहीं भी कोई परेशानी हवा तो परेशानी के समस्या के हल हो ही। और जनता से मैं अपील करता हूँ, अगर किराना के हम सामान ले जाते हैं या सब्जी बाजार जाते हैं तो फिजिकल डिस्टेंस के पालन करें, व्यापारी साथी मन भी सहयोग करे, और मतलब बिल्कुल कोई परेशानी है तो प्रशासन के बीच जाकर रखे और उनका निराकरण करे जाए। जहाँ तक चक्रवर्ती जी, जहाँ तक मोर जानकारी है, तमाम जो व्यापारी मन रही है मन के ये कहना रही थे कि बिहनिया 7 बजे ले लेके संध्या 7 बजे तक दुकान खोले के आप हमन ला छूट दे दो, हमन अपन सुविधा से कहूँ 9 बजे खोलथन, कहूँ 10 बजे खोलथन, हमन की पहले की व्यवस्था बने है कि हम शाम के 7 बजे संध्या हम 7 बजे दुकान बिल्कुल बंद कर देवो। तो सवेरे 7 बजे ले दुकान खोले के हमन कर अनुमति रही, तो सब्जी वाला घलू 7 बजे यही, दूध वाला घलू 7 बजे यही, मटन मुर्गा बेचने वाला घलू 7 बजे यही, सब्जी बेचने वाला भी, दाल चावल बेचने वाला भी 7 बजे खोल ली। जैसे कपड़ा बर्तन और दूसरा जिनिस के जरूरत पड़ते उमन की दुकान पहली जैसे 10 बजे खुला तो इसे उसने 10 बजे खुल जाही। तो ये व्यवस्था बना दिए जाए करके, फिर प्रशासन ये बातें नहीं सुनी, ऐसे कहे जाते बिल्कुल नहीं सुनी से, एक तरफा निर्णय हुई से। मोर भाई धनंजय जी बोला थे कि इसे सब ले सुनने की गोठला, सबके बात ला सुन लीस और एक बेरा में 1 सेकंड में बोल दीस कि नहीं ऐसे ऐसे हो ही, और तुरंत बता दीस कि नहीं जिन बाकी चीज है 11 से 7 तक रही और किराना 12 तक रही, मतलब एक तरफा निर्णय है। और एक बताता हूँ धर्मेंद्र भैया, जो सबसे दुख के बात है, आज एक नवा फरमान आगे, हर व्यापारी 50 ठिंग मास्क रखी और जे नौकर ग्राहक आई ओला मास्क ले बेची। जैसे मान लो कोई फर्नीचर कर व्यापारी है और ग्राहक आगे तो ओला धरा ही और नहीं रखी 50 ठिंग मास्क, भले वो फर्नीचर बेचने वाला, धनिया बेचने वाला, ओला ओकर ऊपर पेनल्टी हो जाए, 15 दिन के दुकान सीज हो जाए। ये जो प्रशासनिक आतंकवाद चलत है कोरोना काल में, व्यापारी मन के कमर टूट गए, मुंडी घुसा के कर्जा के बोझा में, और बाद भी इस प्रकार से मैंने प्रशासनिक आतंकवाद दिखा था छत्तीसगढ़ में कि कैसे आतंकवाद की व्यापारी के ऊपर फलाना हुई तो 15 दिन के बंद। अरे अभी मार्च से लेकर लगातार बंद चलत है, और ऊपर पेनाल्टी, फिर बंद, फिर सील, मतलब आप प्रशासन चलाता हो कि आतंकवाद के दुकानदारी करत हो। तो सबसे दुख के बात है कि ये सरकार अपन व्यवस्था फेल हो गए। कोरोना सेंटर जिन क्वारंटाइन सेंटर है वहां लोगन मन आत्महत्या करत है, सांप चाबत है मन ला, और बाद कोई व्यवस्था नहीं, भूखा हो तो रोज पेपर में आते हैं, आप मीडिया में देखो क्वारंटाइन सेंटर में लोग भोजन की व्यवस्था नहीं है। आज जो नवा फरमान है कि सब दुकानदार मास्क रखे, 50 टन मास्क रखना है। मान लो कोई सब्जी वाला है, भाजी बेचत है, तो वहां ले 50 टन मास्क भी चाहिए, जिसका कि ओकर भाजी नहीं ओकर ले ज्यादा 50 टन मास्क की कीमत हो गई। दूसर बात ये भी कि वह मास्क रख भी लीस तो भाजी बेचत 3 टन ग्राहक है जब बिना मास्क के आ रही है और 3 टन बेच देता है, ओकर 47 टन बाचिस, ओकर बाद प्रशासन जांच करी तो ओकर 50 टन नहीं निकले, कहीं के अर्थ 47 टन है, निर्देश 50 टन के है, तो वो लगते जुर्माना भर कही। ये सब दिक्कत आई है वहां। तो नहीं देखो, गुपचुप बेचने वाला मास्क बेची के गुपचुप बेची। सबले पहली बात तो मैं मतलब आज एक बात अच्छा लगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बाद स्वीकार तो करी से कोरोना महामारी काल में धंधा पानी सब चौपट हो गए। मैं ही में बात करना चाहता हूँ, कलेक्टर रायपुर है सब अधिकारी मन व्यापारी मन बुला के बात करी से, लेकिन जिन दिन पहले दिन लॉकडाउन करी नरेंद्र मोदी जी है और राज्य के मुख्यमंत्री ने पूछे रही से,
और कांग्रेस पार्टी के नेता में लगातार किसे लॉकडाउन वन करे तेखर बात है मजदूर मन ला घर पहुंचा दे, मजदूर मन के खाता में 7,500 रुपया महीना 6 महीना डाल दे। अगर वो चीज डालतीस तो मैं समझता हूँ पूरा देश भर में स्थिति अच्छा होती। खाए पी समस्या जो आज बात करती है, हम लगातार मांग करेंगे मजदूर मन खाए पी समस्या है। सुन ले भाई, अब एक हफ्ता टाइम दे दे, भागदौड़ हो जाती है, ट्रेन में कौन जिम्मेदार? सुन ले बात ला, सुन ले भाई, सुन तो बात ला। अब तैयार करो तो खाए पिए की व्यवस्था कर दे। निश्चित तौर पर झगड़ा जो कोरोना की लड़ाई थे हम सफल हो नहीं करीस, मनमानी करी, सूट बूट पहन के आवा है, कभी 8 बजे आवा है, कभी 9 बजे आए, कभी कहीं ताली बजा दो, कभी का घंटी बजा दो, कभी का दिया स्वास्थ्यकर्मी के आज जो बात हुई से ताली बजा दो। आप जब 20 लाख हो गए नरेंद्र मोदी जी टीवी चलेगा, जब टेलीविजन में आज नया विजन बता है, टेलीविजन मोदी जी और भाजपा प्रवक्ता यहाँ बैठ के देख लो। तथ्य के बात यह है कि पहली बार घरों जब लॉकडाउन हुई तो पहली मुख्यमंत्री मन से प्रधानमंत्री टेलीफोन में बात करे रही से। दूसरा बात जो आप कहा था कि आज छोड़ दी से तो मुख्यमंत्री मन के मांग में ही प्रधानमंत्री है ये कही कि ठीक है राज्य सरकार ले अधिकार मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री मन के मांग है तो राज्य सरकार अधिकार दिए जाते। तो पहली लॉकडाउन ले मांगे इसके अधिकार राज्य सरकार दे दे, लेकिन देखी से 3 लॉकडाउन के बाद खत्म हो बजाय बढ़त जाते तो अपन पल्ला झाड़े पर अब राज्य सरकार पर थोप दी और अनलॉक करे के जो व्यवस्था है तो अपन पार का पर रखी जगह पूरी से राज्य सरकार पर छोड़ देती। राज्य सरकार के बात नहीं मानी। आज जब देश बर्बाद हो गए, 12 लाख करोड़ के अर्थव्यवस्था चौपट हो गए, 10 करोड़ के आदमी कहां से रोजगार छिना, 50 करोड़ अरे भारत के बात तोरे सरकार देश में के है 10 करोड़ आदमी के रोजगार गए। लोगन मन मरत है, भारत के समस्या नहीं है, पूरे विश्व के भारत के समस्या है। 10 करोड़ आदमी भारत के बेरोजगार हो गए और तो भारत की समस्या नजर नहीं आए। एक डाल के व्यापारी मन काम नहीं चला था, एक डाल के भूख मरा लाख ये जो लगातार चली है पूरा 36 लगभग 20,000 करोड़ के व्यापार चौपट हुए, रोजगार देश के छूट गए और वो इसके समस्या है। लंबा नुकसान मार के रोड में चला तो विश्व समस्या है। जान ले बड़े नरेंद्र मोदी सूट बूट लगा के बोले थे विश्व समस्या है का। धनंजय जी मोर ये कहना है कि जो लॉकडाउन अनलॉक के सिलसिला लगातार चली तो छत्तीसगढ़ के लगभग 20,000 करोड़ रुपए के व्यापार के नुकसान हुई। दूसरा तरफ ये मोर कहना है कि 20,000 करोड़ जान ले बड़े नो है तो जान ले बचाए व कोई जो उपाय करना चाहिए वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के लगातार उपाय करते रही है। आप राज्य सरकार फूटी कौड़ी मदद नहीं कर, केंद्र सरकार फूटी कौड़ी मदद नहीं कर, राज्य सरकार दमन करे, राज्य सरकार तलवार और डंडा लेके पुलिस व्यापारी मन ला पेनाल्टी लगाते। यही बताओ राज्य शासन का अपन जो व्यवस्था है सुनिए 11 करोड़ राज्य शासन के अस्पताल राज्य शासन के अस्पताल में मरीज मान समय के पहले दम तोड़ा थे। राज्य शासन फेल हो गए कोरोना के संक्रमण में और राज्य शासन के जबकि अस्थायी अस्पताल बने तेमो पूरा फेल व्यवस्था है और लोगन मन वहां से भगत है। ये राज्य शासन ला बहुत गलत प्रबंध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कारण 41,000 आदमी की मौत हो गई। हत्या के महापाप लगे भाजपा ला, 40,000 मजदूर के हत्या के महापाप लगे भाजपा सरकार ला। क्या बात कर रहे हैं? बेवजह के मजदूर के दुर्घटना मौत हो गई। नरेंद्र मोदी सूट पहन के आवा है, ऐसा कोई बात नहीं हो सके। कभी ताली बजा लो, कभी घंटी बजा लो, कहीं हो जाई। ये तरीका गोट बात की नहीं है। गोट बात तो बहुत प्रेम से किए जा सकते थे, अपन पक्ष के बात रखे जा सकते थे। एक संग उठा करके तो कैसे बात अपन के आप जनता तक पहुंचाई हो। मोर सवाल ये है कि व्यवस्था ला यदि दोनों पार्टी के जो अलग अलग सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो जैसे शुरुआती दौर में केंद्र सरकार के निर्देश रही से राज्य सरकार होकर पालन करत जात रही से हिसाब से व्यवस्था बना जात रही से, उसमें आगे भी छत्तीसगढ़ में सांसद मन से सुझाव लिए जा सकते थे, विधायक मन से चर्चा किए जा सकते थे, दोनों पार्टी सर्वदलीय बैठक हलो बुलाए जा सकते थे, वो व्यवस्था भी बनाया जा सकते थे। और फिर ये जो अधिकारी मन है एमन ला उड़िल्ला छोड़े के जरूरत नहीं है मोर ख्याल से। एमन जो व्यवस्था बना से ओकर से ज्यादा दिक्कत पैदा होते यदि राजनेता मन बैठ कर चर्चा करे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता मन हो, भारतीय जनता पार्टी के मतलब बुलाना है नहीं बुलाना है सरकार के अपन के विवेक के बात है। लेकिन कांग्रेस के ही नेता मन से अधिकारी मन बैठ के चर्चा कर लेती, ओमन के सुझाव ला सुन लेती तो इतना व्यवस्था पूरा बाजार में नहीं फैलती। चारों कोती जो आज एक एक मोहल्ला में 4 मतलब घर के जो सर्किल है तेम 84 पॉजिटिव मिला थे। ये स्थिति बना दे प्रशासनिक अधिकारी मान। ठाकुर साहब देखो मैं पहले कहूँ कि छत्तीसगढ़ के जो सांसद और विधायक है भाजपा के
तेकर कोई सहयोग छत्तीसगढ़ की जनता ला नहीं मिल पाए। छत्तीसगढ़ की जनता सांसद चुनिस सुनील सोनीला, सांसद चुनिस विजय बघेल ला, संतोष पांडे ला, का ये मन छत्तीसगढ़ के मजदूर के किसान के विपत्ति काल में खड़े हुई नहीं हुई। बिल्कुल खाली खड़े बयानबाजी बस जन ट्रेन आई से राजीव जी, जवाब का मौका मिली। राजीव जी, जवाब के तोर मौका। चिल्लाए से तो सांसद मन के पाप खत्म नहीं हुआ है। जो तो सांसद जनहित के काम नहीं करके जो पाप करे ना, तो चिल्लास खत्म नहीं हो जाए जो चिल्लाए से। भाई जब मजदूर भटकती सड़क में, तो के गांव की का हमार जो पार्षद है कांग्रेस के, चाहे विधायक है, कैसे जनता के बीच में गई, कोनो चप्पल नहीं पहने तला चप्पल पहने, जो भूखे तला खाना खवाई, और दूसरा राज्य तक मजदूर ला गाड़ी में बैठा के भेज। कौन दिन करे भारतीय जनता सांसद मना खाली बयानबाजी करे, वो सवाल दूसरा है। और सवाल ये है कि बयान करे, सुन लो भाई, भ्रामक क्या बयान बोला करे, थे? वो सवाल ये है, काम करे, कभी सहयोग नहीं करे मना। मोर सवाल ये है कि अधिकारी मतलब उड़िल्ला छोड़ दिए गए हैं, ओमन के हिसाब से जो व्यवस्था बना थे ओमा दिक्कत आवत है। वो कांग्रेस के ही विधायक मन से, कांग्रेस के ही महापौर से सलाह मशविरा कर ले, तब वो व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। मैं कहूँ ना, जतका भी अधिकारी चाहे जैसे जिलाधीश मल्ला जौन अधिकार दे गए हवा कि तोर क्षेत्र में का हुई तय करबे, तोर क्षेत्र में कौन ला कंटेनमेंट जोन बनाना है, कौन जगह तो रेड जोन है, कौन जगह ऑरेंज जोन है, तो वहाँ जम्मो जोन चाहे कांग्रेस के राजा जो भी जनप्रतिनिधि है वो क्षेत्र में कैसे चर्चा हुआ थे, वो चर्चा के दौरान चाहे व्यापारी मन से चर्चा की बात करो, लगातार बात करके और जनता के सलाह सुविधा के अनुसार निर्णय करे जाते। कोई प्रकार के अधिकारी में उल्लेख नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी खबर जो कोरोना वायरस मन के अपमान लगातार करे जाते, अभी मन कहीं नहीं मिल पाए, तो जो अधिकारी व्यवस्था में लगे है तेका संग लड़ाई करते है। भाई देखे था वो केंद्रीय मंत्री है रेणुका सिंह काबुली से, रेणुका सिंह काबुली से बेल्ट मारू, बेल्ट मारू, ये रेणुका सिंह के बयान इस भाजपा सांसद जवाब ले ले धन धर्मेंद्र राजीव भैया, जी, जो सांसद मन के ऊपर आरोप लगा हुआ है, सांसद मान पूरा घूमत है जिन एम्स के अस्पताल के व्यवस्था पूरा करना है, जिला अस्पताल के व्यवस्था ला दुरुस्त करना है, केंद्र से जो पैसा मन आया पूरा सांसद में लगातार लगे, और ये मन सांसद मन के घूमा था टार्च लेके कि सांसद के कोई गलती घूम जाए। अरे पूरा प्रशासनिक मिशनरी आप मन के पास है, और जन धर्मेंद्र भैया बोला थे कि भैया आप मान प्रशासनिक अधिकारी मन के हाथ में दे दो। भाई खुद भी जनप्रतिनिधि जन बने, महापौर बने हैं, विधायक बने हैं, क्षेत्र के पार्षद है, वहां से पूछ लो। जब पूरा तारतम्य में थे तो पूरा तारतम्य में फेल हो गए। और तारतम्य कैसे है कि अधिकारी कलेक्टर है, दंडाधिकारी दंड नायक बन के बैठे हैं, एकर पेनाल्टी, ओकर दंड, ओकर शुल्क, ओकर सीज कर लो दुकान ला, ऐसे करके प्रशासनिक आतंकवाद चला दो कि कोरोना वायरस ला आप ये तो लोग नरेंद्र खत्म मोदी करना सरकार है। बना है, ये तो मना कर। नहीं, ये जिला के आज आप चर्चा में दिल्ली उत्साही में करे जी। आप कुल दिल्ली मिलाकर के और जो उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी तय में करेगा। है ओकर पीछे कहानी ये है कि अधिकारी मन के हाथ में सब व्यवस्था आ गए, अधिकारी मतलब जनता से सीधा कोई जुड़ाव नजर नहीं आवत है, जो ओमन मतलब फैसला करके उनकी मर्जी होते वो फैसला ओमन कर देते, ना ओमन का सत्तारूढ़ दल के विधायक मन से चर्चा करे थे, ना महापौर से चर्चा करे थे, ना पार्षद मन से चर्चा करे थे, ना विपक्ष के नेता से बात करे थे, ना सांसद से बात करे थे। व्यवस्था गड़बड़ाए के पीछे जो तमाम चीज है वो अधिकारी राज दिखाई देते। ये अधिकारी राज ला नियंत्रित करे के जरूरत महसूस होते। यदि अधिकारी राज ला नियंत्रित नहीं करे जाही तो आम जनता के तकलीफ बढ़ी और एक से सरकार के खिलाफ जो असंतोष पैदा हुई, यह निश्चित तौर पर सरकार पर ही नुकसानदायक हुई। आज की चर्चा में बस इतना ही। जय जोहार।